हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुर्ती कटिंग शेयर करना चाहती हूँ। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम जैसे कि अपर बॉडी कम होती है और जो लोअर बॉडी होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी कैसे कटिंग करें कुर्ती की। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं कि कुर्ती की कटिंग तो वैसे ही होता है, बस साइज बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से आपको शेप लगाना पड़ता है। तो वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर अपर बॉडी मतलब अपर बॉडी में क्या आ जाता है, चेस्ट आ जाता है, शोल्डर आ जाता है वो, और लोअर बॉडी में पेट और हिप आ जाता है। तो लोअर बॉडी अगर ज़्यादा होती है और अपर बॉडी मतलब कि ऊपर की बॉडी कम होती है, तो उसमें आज कुर्ती कटिंग बताऊंगी मैं आपको। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का भी एक व्लॉगिंग चैनल है जिसमें वो व्लॉग बनाती है और बहुत ही अच्छे व्लॉग बनाती है। आप उसमें मुझे, मेरी पूरी फैमिली को देख सकते हैं। उसके चैनल का नाम है सिंपली सिफ्ती। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चैनल के लिंक भी दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कपड़ा है जिसको मैंने लंबाई में 4 फोल्ड से रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है, पर जो इसकी चौड़ाई होती है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो वो 44 मिलता है हमें। जो कपड़े की चौड़ाई होती है 44 या 42 या फिर 40 इस तरीके से मिलता है। पर इस कपड़े की मैं बात करूं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 58 इंच है, जिसमें क्या करना पड़ेगा, आमतौर पर हम कुर्ती को पहले इस तरीके से फोल्ड करते हैं और फिर इस तरीके से फोल्ड करके अपनी कुर्ती की कटिंग करते हैं, लंबाई निकालते हैं यहाँ से। बट हमें इसमें ऐसे नहीं करना। हमें ये वाला जो कपड़ा है तो 1.5 मीटर, पर इसकी चौड़ाई बहुत है, तो इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर इस तरीके से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर जो है हमारी कुर्ती का निशान लगाऊंगी और फिर ये वाला जो कपड़ा हमारा बच जाएगा ये स्लीव में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें बताऊं तो हमारी जो लॉन्ग कुर्ती है ये मतलब कि 44 इसकी लेंथ है, तो मैं पहले निशान लगा लेती हूँ लंबाई का। तो यहाँ पे 44 हमारी लेंथ है, 1 इंच फोल्डिंग का हो गया, 1/2 इंच जो है इसमें ऊपर शोल्डर में भी दबेगा और 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर जो बैक पीस ऊपर उठता है ना 1 इंच, वैसी वाली इसमें मेरे को कुर्ती काटनी है। तो ये मैं 1 इंच और इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ, इसको सीधा करूँगी इस वाली लाइन को। अब यहाँ पर शोल्डर की बात करूँ तो शोल्डर हमारा है 16 इंच, जिसका हमें 1/2 इंच लेना होता है। तो क्योंकि ये कुर्ती जो है इसमें मैं बोट नेक बनाऊंगी, तो बोट नेक में क्या होता है कि आपकी जो नेक का जो लंबाई होती है वो कम होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, मतलब नॉर्मल शोल्डर जैसे 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी तो इसका 8.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8.5 पे मैं एक निशान लगा लूँगी। तो ये तो मैंने बैक का 1 इंच बढ़ा के ऊपर काटा हुआ है, पर फ्रंट का 1 इंच नीचे रहेगा। इससे इस वाले निशान को भी सीधा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो बैक पीस इस तरीके से 1 इंच ज़्यादा होता है, ये आप हर कुर्ती में कर सकते हैं। वैसे तो ये कॉलर नेक में होता है, पर आप हर कुर्ती में कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका गला पीछे को जाता है ना फ्रंट वाला, वो चीज़ नहीं होती। तो ये हमारा शोल्डर है। अब बोट नेक में क्या होता है कि जो आपकी चौड़ाई होती है नेक की, वो कई लोग 4.5 या फिर 5 भी बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 इंच बनाने वाली हूँ। ये यहाँ पे हमारा नेक आएगा और शोल्डर को 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे। अब हम बाकी के लंबाई के निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी आर्म होल लाइन जो है वो आएगी, जो भी आपका शोल्डर है उससे 1/2 इंच कम करके ले ले, और ये आप देख रहे होंगे इसकी गैपिंग में भी ये वाला निशान लगा लें, ताकि जो आपका आर्म होल की लाइन है वो आप इस वाले निशान से नापें। कई लोगों का मेरे को कमेंट आता है कि मैम आपने जब ये बढ़ा के रखा है तो आर्म होल की लाइन भी बढ़ नहीं जाएगी, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो आप इसके बीचों बीच इस तरीके से निशान लगाएं और यहाँ से आर्म होल का लाइन को नापें। तो हमारा जो नॉर्मल शोल्डर वो 8 इंच था, तो यहाँ पे 7.5 में उससे 1/2 इंच कम करके ले ले, तो ये अपर बस्ट की भी लाइन यहीं पे आएगी। अब हमारा, मैं आपको मेज़रमेंट एक बार दिखा देती हूँ। हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 11.5 पे है, तो इसी निशान से हमें 11.5 पे बस्ट पॉइंट भी लगाना है। ऊपर आधा इंच भी दबेगा तो 12 इंच पर। कमर लाइन हमारी 15 इंच पर और हिप लाइन जो है हमारी 22 इंच पर। ये नॉर्मल रहते हैं लंबाई के नाप। इन सभी को मैं सीधा कर लूँगी।
तो अब मैं आपको अपना मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, लंबाई लेंथ 44 जो कि हम पहले ही ले चुके हैं। शोल्डर भी 16 इंच था और 8 इंच हमने बोट नेक बनाया, तो इसमें हाफ इंच प्लस करके 8.5 लिया, ये भी हम ले चुके हैं। तो लंबाई के मार्क तो मैं पहले ही कुर्ती पे लगा चुकी हूँ, ये नॉर्मल इतना ही रहता है लंबाई के मार्क, बाकी चौड़ाई में गोलाई के देख लें आप। तो ब्रेस्ट हमारी 40 है, मतलब कि 40 इंच, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो 42 हो गया। इसका जो हमने कुर्ती पे काटना होता है वो ये चौथा भाग लेना होता है जो कि 10.5 होगा। वेस्ट मतलब कमर जो कि 38 इंच है, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो 40 इंच हो जाएगा। इसका भी हमने चौथा भाग लेना है कुर्ती पे 4 फोल्ड पर, जो कि 10 इंच होगा। हिप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हिप का मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, या तो जो ब्रेस्ट होती है उसके बराबर ही आपकी हिप होती है, या फिर जो आपकी ब्रेस्ट होती है उससे 1-2 इंच ज़्यादा होती है। पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेज़रमेंट कि हिप का जो मेज़रमेंट है, यहाँ पे ब्रेस्ट का 40 है तो यहाँ पे 48 है हिप का मेज़रमेंट। इसमें भी हमने 2 इंच प्लस किया तो 50 इंच हो जाएगा। इसका भी हमने चौथा लेना है, कुर्ती के ऊपर जब कटिंग करेंगे तो वो हो जाएगा 12.5 इंच, चौथा हिस्सा। अब आर्म होल राउंड की बात करें तो वो 18 इंच है, मतलब कि जैसे बॉडी पे पूरा आर्म होल की गोलाई लेते हैं, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, तो वो 18 इंच है। इसका हमने आधा इंच, अगर ज़रूरत पड़े तो आप नाप लें आर्म होल, ये आपका 9 आना चाहिए, हर किसी का अलग अलग होता है, इसमें 9 आना चाहिए। बस्ट पॉइंट मतलब शोल्डर पर रखकर जहाँ आपकी फुल बस्ट होती है, फुल जो चेस्ट होती है वहाँ पर नापना रहता है, शोल्डर पे रखा और वो बस्ट पॉइंट पे नापा, तो हर किसी का ये अलग अलग होता है। यहाँ पर 11.5 है। स्लीव लेंथ 14 और स्लीव बॉटम मतलब कि उसकी गोलाई वो आएगी 11.5। तो चलिए अब गोलाई के नाप भी लगा लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने के पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी ध्यान देने वाली बातें बता देती हूँ, जो कि आपको कटिंग से पहले ये चीज़ें करनी है कि जो आपका कपड़ा है वो आपको जो निशान लगाने हैं वो उल्टे कपड़े पे लगाने हैं, जैसे कि मैं भी उल्टे कपड़े पे लगा रही हूँ। और मेरा सीधा हुआ कपड़ा देखोगे तो आप ये वाला है, इसका इस तरीके का है सीधा कपड़ा, और ये रियॉन फैब्रिक है और यहाँ से फोल्ड है। तो चलिए अब गोलाई के निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपर बस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो 10.5, जब बॉडी पे नापते हैं तो हम फुल बस्ट पे नापते हैं, पर जब हम निशान लगाने की बारी आती है तो यहाँ पर फुल बस्ट को भूल जाते हैं और इसी को फुल बस्ट समझ के इसको हम क्या करते हैं, कमर से इस तरीके से निशान लगाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा 10.5 है, यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाते हैं इस तरीके से। अब आती है फुल बस्ट की बारी, यहाँ पे भी हमारा 10.5 का ही निशान लगाना है। अब इसको हल्का सा कम कर देना है आपको, क्योंकि ये फुल बस्ट से थोड़ा सा कम होता है। अगर आप ये कम नहीं करेंगे तो आपका बगल में झोल आ जाता है इस तरीके से। और ये कमर लाइन है हमारी, तो ये हमारा 10 इंच है। हिप हमारा 12.5 इंच है। जो नीचे, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है तो जो इसके नीचे घेरा है वो भी 12.5 ही हम रखेंगे। तो इसकी शेप बना लेते हैं। इस तरीके से। यहाँ पे आर्म होल का मैं आपको बता देती हूँ। जो नॉर्मल शोल्डर है वो हमारा 16 था, उसका हमने हाफ किया था तो 8 आया था। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली लाइन आर्म होल की टिकेगी, यहाँ पे 8 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे। और फ्रंट का जो हमारा निशान लगेगा इससे 1 इंच अंदर, ये दोनों निशानों को हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। अब आर्म होल का राउंड देंगे यहाँ से। ये बैक का हो गया और ये फ्रंट का हो गया। यहाँ पे हमें मार्जिन भी छोड़ना है, तो यहाँ पे आप 2 इंच या फिर 1.5 इंच मार्जिन छोड़ लें। मैं 1.5 इंच मार्जिन छोड़ूंगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो हिप है हमारा, यहाँ पे हमारी चाक बनती है, तो ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे तो आपसे चाक सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जितना फोल्ड करना है, मतलब कि 1 इंच में हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हिप जो है, यहाँ पर मैं 1 इंच का मार्जिन ले लूँगी इस तरीके से। बाकी जगहों पे 1.5 इंच का लेंगे। इस वाले पॉइंट को उधर यहाँ पर भी नीचे भी हमें 1 इंच छोड़कर और इसको सीधा मिलाना है। बिल्कुल गोलाई बिल्कुल भी नहीं देनी है आपको, नहीं तो आपसे क्या होगा, चाक सही से फोल्ड नहीं होंगे। बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, निशान तो हमारे लग चुके हैं, बस इसमें
यही था, सिर्फ आपको बताना है कि नॉर्मल कुर्ती की तरह ही कटिंग होती है। तो मेरे पास कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि चलिए बता देती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका ये साइज ही बढ़ गया है यहाँ पर, और शेप आपको अच्छे से लगानी है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो ये वाली लाइन है इसी पे हम कटिंग करेंगे, और ये वाला आर्म होल है ये पहले काटेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें फ्रंट का पीस अलग करके उसका ये चीज़ काटना है। जो ये वाली लाइन है फ्रंट का ये वाला काटेंगे, और फ्रंट का ये आर्म होल भी काट लेंगे। फ्रेंड्स एक बात के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना था, कटिंग से पहले ही ये वाली चीज़ नापनी चाहिए थी, उसके बाद कटिंग करना चाहिए था, पर मेरा तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो पूरा शो, अगर आर्म होल राउंड हमारा 9 था तो पूरा 9 ही आ रहा है। बट आपके लिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था मुझे, पर मैं ये चीज़ भूल गई। पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें ज़रूर कि कटिंग से पहले आप ये चीज़ नाप लें, ताकि आपका जो आर्म होल है बिल्कुल आपकी बॉडी पे फिट बैठे। तो चलिए अब फ्रंट पीस अलग कर लेती हूँ मैं। तो उससे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारी कमर है, ये हिप है, और ये वाले निशान पे हम कट लगा देंगे। सिलाई के दौरान इन कट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चारों पल्ले पकड़ने, और एक निशान आप यहाँ पे नीचे कर लें, ताकि जब हम फोल्ड करें तो बराबर फोल्ड हो। तो फ्रेंड्स कुर्ती की तो हमारी पूरी कटिंग हो गई है। स्टिचिंग का क्या है, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। स्टिचिंग वैसे ही होगी जैसे होती है। तो इसको हटा लेते हैं और अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1.25 मीटर में तो हमारी कुर्ती कट गई है, और ये कपड़ा रह गया है उसमें से, तो इसमें हमें स्लीव बनानी है। तो फ्रेंड्स ये स्लीव के लिए कपड़ा हमारा बचा है, थोड़ा सा कपड़ा मैंने निकाल लिया है, ज़्यादा बचा था वैसे। और ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे 4 फोल्ड में पड़ा हुआ है, और यहाँ से पूरा बंद है, फोल्ड साइड है। तो सबसे पहले जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो है 14 इंच। तो ये पूरा पूरा आप देख रहे होंगे 14.25 इंच आ रहा है, जबकि इससे 1 इंच हमें ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि ऊपर सिलाई में दब जाता, पर कोई नहीं, ये भी चल जाएगा। तो अब इसका सबसे पहले हम बॉटम ले लेते हैं। तो बॉटम जो है वो 11.5 पे, इस तरीके से आप देख रहे होंगे 11.5 पे, मतलब कि 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे हम, मतलब 6 इंच से थोड़ा सा कम, और 1 इंच का हम मार्जिन रखेंगे इसमें। अब यहाँ तक तो हम लेंगे ही, और इससे 3 इंच या 3.5 इंच नीचे जाएंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा आर्म होल राउंड जो था वो था 18, जिसका हमने आधा लेना है, जो कि 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तिरछे में रखेंगे ऊपर से, और यहाँ पर 9 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर आ रहा है 9 इंच, और ये 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। सबसे पहले इनको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे शेप देंगे, फ्रंट की शेप थोड़ी सी डीप देनी होती है, तो इस तरीके से। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं अब इसकी। तो अब आपको 2 लेयर को पकड़ना है, और इस तरीके से हम खोल लेंगे। सीधा सीधा दोनों अंदर होना चाहिए, और ये फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स स्लीव की तो कटिंग हो गई है, सिंपल स्लीव की, पर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें मैं आपको फोल्डेड स्लीव कैसे बनाई जाती है वो बताऊँगी। तो फ्रेंड्स पूरी कटिंग हो चुकी है कुर्ती की। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।